एक जंगल में दो चिड़िया रहा करती थी। एक का नाम था टुनटुनी और दूसरे का नाम था टूनी। वो लोग बेहद ही गरीब थे और दोनों के माता पिता का बहुत दिन पहले ही मृत्यु हो गया था। दोनों एक ही गांव में रहते थे और इसकी वजह से दोनों की हालत एक ही होने की वजह से ये दोनों आपस में एक अच्छे मित्र भी हो गए थे। दोनों साथ में कहीं भी आते जाते खाते, कहीं भी अगर जाते एक ही, यहाँ तक कि एक ही घर में ये लोग रहा भी करते थे। ये लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जंगल में और अपने ही बाग बगीचे में फल फूल खा करके अपना जीवन बिताया करते थे। एक दिन टूनी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी बहन, टुनटुनी बहन, बहन हम लोग रोज रोज एक ही फल खा रहे हैं। दूसरे फल का स्वाद और टेस्ट तो हम लोग बुझ ही नहीं पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं कि कौन सा फल कैसा टेस्ट होता है। हमारे जंगल में जो फल पड़े हैं हम लोग वही फल खा लेते हैं। हम लोगों को भी अब दूर के जंगल में जाना चाहिए और वहाँ पर भी तो देखना चाहिए। हो सकता है हमारे जंगल से अच्छे अच्छे फल वहाँ पर हो और उसको खाने में हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आए, ज्यादा मजा मिले। फिर टुनटुनी बोलती है, अरे सही कहा बहन आपने। हम लोगों को एक ही फल खाते खाते एकदम ऊब गए हैं। जब से हम लोगों को होश हुआ है इसी जंगल में है और यही फल खा रहे हैं। हम लोग तो कहीं डर के मारे दूर तक जाते भी नहीं है और जो हमारे जंगल में होता है वही खा करके अपना जीवन बिता रहे हैं। तुम सही कह रही हो टुनटुनी बहन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा दूसरे जंगल में, वहाँ पर चल के देखते हैं, हो सकता है हम लोगों को यहाँ से अच्छा और मीठे मीठे फल मिल जाए। फिर यही सोच करके दोनों चल देते हैं दूसरे जंगल में और अपने दूसरे फल की तलाश में। जाते जाते ये लोग बहुत दूर तक जब चले जाते हैं तो वहाँ से ये लोग देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारा बगिया दिखाई दे रहा है और उस बगिया में बहुत अच्छे अच्छे फल भी होते हैं। फिर टुनटुनी और टूनी उस बगिया में जाते हैं और अपने पसंद के अच्छे अच्छे फल तोड़ते हैं, खाते भी हैं और फिर दोनों कुछ फल अपने साथ ले करके आते हैं। ऐसे हंसी खुशी उनकी जिंदगी बीत रही थी क्योंकि उनके माता पिता थे नहीं, इसकी वजह से उन लोगों में कोई बुरी आदत भी नहीं थी। सब अब आपस में मिल करके और बहुत हंसी खुशी के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। फिर एक दिन टुनटुनी टूनी से बोलती है, टूनी बहन और हम लोग तो उस बगिया में गए थे तो बहुत अच्छे अच्छे फल मिले। वो फल खा करके हम लोगों को तो बहुत मजा आया। अब हम लोगों को फिर थोड़ा और आगे जाना चाहिए। वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है इससे भी अच्छा फल वहाँ पर मिल जाए। फिर टूनी बोलती है, सही कहा बहन तुमने। अब हम लोगों को दूसरे जंगल में और उससे थोड़ा दूर जाना चाहिए। कितना मजा आया, हम लोग उस बगिया में गए थे तो इतना मीठा मीठा फल था कि ऐसा फल तो हम लोग कभी नहीं खाए थे और वहाँ का फल खा करके बहुत मजा आया था। बहन तुम ठीक कह रही हो। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा उससे आगे वाले बगिया में, वहाँ पर देखते हैं, हो सकता है इससे भी अच्छा अच्छा फल वहाँ पर हो। फिर दोनों फल की तलाश में चल देते हैं। जाते इन लोगों को एक और फल की बगिया दिखाई देती है। ये लोग फिर उस फल की बगिया में जाते हैं और आराम से फल को तोड़ने लगते हैं। उसी बगिया में एक डाल पर बैठा एक आदमखोर उल्लू था। उल्लू इन लोगों को बड़ी ध्यान से देख रहा था कि वो मन ही मन यही सोच रहा था, अरे चलो बहुत दिन हो गया कोई पक्षी मैं नहीं खाया, आज इन्हीं लोगों को मैं खा लेता हूँ। यह पक्षी जब देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो इनका मांस खाने में कितना मजा आएगा।
क्योंकि ये पक्षी का मांस बहुत मीठे होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे अच्छे फल को खाते हैं। फिर उल्लू उन लोगों के पास उनको पकड़ने के लिए जाता है। तब तक टूनी की नज़र उस उल्लू पर पड़ जाती है और टूनी उस उल्लू को देख करके डर जाती है और समझ जाते हैं कि ये उल्लू हम इन लोगों के ही तरफ आ रहा है और हम लोगों को यहाँ पर जरूर बहुत बड़ा खतरा है। वो लोग अपने खतरे को भांप जाती हैं और वहाँ से तुरंत भागने लगती हैं। उसके बाद वो उल्लू उन लोगों का पीछा करता जाता है। पीछा करती बहुत दूर जब चले जाते हैं तो उल्लू जब सोचता है कि ये लोग अब मेरे हाथ में नहीं आएंगे और मेरा इलाका भी अब दूर हो गया और मैं दूसरे के इलाके में आ चुका हूँ, यहाँ पर अब मुझको भी जान माल का खतरा हो सकता है। यही सोचकर के उल्लू रुक जाता है और फिर वापस चला आता है। उसके बाद टूनी और टुनटुनी अपने गांव में पहुंचते हैं, अपने घर पर पहुंचते हैं। उन लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन वो लोग एक बहुत अच्छी सीख मिल जाती है। उन लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिल जाती है कि लालच बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमारे पास जो है, जितना है, हमको उसी में अपना जीवन गुजारना चाहिए। हम ज़्यादा बड़ा सोचेंगे तो हो सकता है हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमारी जितनी औकात है हमको उतना ही काम करना चाहिए। वो लोग समझ जाते हैं और कसम खाते हैं कि आज की बाद हम लोग कभी भी किसी और दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे। हमारे जंगल में जो पैदा होगा हम लोग वही खाएंगे और यहीं पर रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखें कि लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है, जितना है, हमें उसी में संतोष करके रहना चाहिए। किसी का बड़ा सर देख करके अपने सर को नहीं फोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी, मेरा वीडियो, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो माता पिता।